हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग यूनिट 7 एजुकेशन यूजीसी नेट का सेक्शन बी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग समझा दिया था। अब उसी के आगे हम लोग और प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट समझेंगे। फॉर्मेटिव और समेटिव तो मैं आपको समझा चुका हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या समझाया था मैंने आपको? फॉर्मेटिव होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि ड्यूरिंग लर्निंग किया जाता है, और समेटिव असेसमेंट में क्या बताया था? एंड ऑफ द लर्निंग किया जाता है, जब आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप प्लेसमेंट और डायग्नोस्टिक को समझ लीजिए। एक बार मैं आपको फॉर्मेटिव और समेटिव भी दोबारा बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट से। तो प्लेसमेंट असेसमेंट, इसके इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, एंट्री लेवल एंड बिफोर लर्निंग। इसका मतलब क्या है कि प्लेसमेंट असेसमेंट कब किया जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट पर किया जाएगा, ठीक है, एंट्री लेवल पर किया जाएगा और बिफोर लर्निंग किया जाएगा। यानी कि बिफोर लर्निंग कब? जब टीचर स्टूडेंट्स के बारे में ये अंदाज़ा लगाएगा कि उसे कितना आता है और कितना नहीं आता है। अच्छा, जब आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, जैसे कि सीटेट या और यूपी टेट या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, या एंट्रेंस टेस्ट होता है या अचीवमेंट टेस्ट होता है, तो वो पहले आपकी क्या करते हैं? प्रायर नॉलेज चेक करते हैं कि आपको कितना आता है। तो इसका मीनिंग क्या है? ये असेसमेंट कोर्स या टीचिंग स्टार्ट होने से पहले होता है, ताकि पता चले कि स्टूडेंट का लेवल क्या है। तो ये कब होता है? कोर्स या टीचिंग स्टार्ट होने से पहले। इसमें फोकस किस पर होता है? इसके स्टूडेंट कहाँ से स्टार्ट करेगा, हम उसे कहाँ से पढ़ा सकते हैं कि स्टूडेंट को इतना आता है, उसकी इतनी प्रायर नॉलेज है, और फिर हम उसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं कि बिगिनिंग में होता है, मतलब बिल्कुल शुरू में होगा, बिफोर दी लर्निंग, और प्रायर नॉलेज चेक करेगा कि आपको कितना आता है। और क्या होगा इसमें? ग्रुपिंग या स्ट्रीम डिसाइड करने में हेल्प करता है ना। जैसे कि आप 10-12 के बाद एंट्रेंस टेस्ट देते हैं ना, आईआईटी वाले, नीट वाले बच्चे जो टेस्ट देते हैं ना, तो ये एंट्रेंस टेस्ट जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, तो वो कैसा असेसमेंट है? तो वो प्लेसमेंट असेसमेंट है। एग्जाम्पल देखिए, टीचर चेक करता है कि क्लास में कौन बेसिक जानता है और कौन एडवांस जानता है, तो ये कैसा असेसमेंट है? प्लेसमेंट असेसमेंट है। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट तो मैं आपको कल ही समझा चुका था। तो क्या बताया था फॉर्मेटिव असेसमेंट में? ये इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट की पॉइंट क्या था कि ये कंटिन्यूअस होता है, फीडबैक होता है, और ड्यूरिंग, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इधर पे, तो ये कैसा होता है? ड्यूरिंग दी लर्निंग होता है। ये असेसमेंट टीचिंग के दौरान, ऐसे याद रखेंगे, ये टीचिंग के दौरान यानी ड्यूरिंग लर्निंग होता है, और इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट आप बीच में ही तो कर पाएंगे, और जब बच्चे का रिजल्ट आ गया एट दी एंड, फिर आप इम्प्रूव थोड़ी कर सकते हैं उसे। तो लर्निंग को जब आपको इम्प्रूव करना है, तो आपको ड्यूरिंग द लर्निंग असेसमेंट लेना होगा। इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये कंटिन्यूस होता है, इसमें फीडबैक देता है टीचर, और मिस्टेक्स को करेक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आपका क्लास टेस्ट हो गया, जो ड्यूरिंग द लर्निंग लिया जाता है, यूनिट टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, होमवर्क चेकिंग हो गया, ये सब, ठीक है। लेकिन जब इसका रिजल्ट आ जाता है, जब आप रिजल्ट देते हैं, तो वो समेटिव असेसमेंट में चला जाता है ना। और बीच बीच में जब क्लास टेस्ट लिया, क्विज लिया, होमवर्क चेक किया, ये सब क्या है? ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट है। एग्जाम्पल क्या है? टीचर बोलता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है, रिवाइज करो, तो ये उसने क्या दिया? उसे फीडबैक दिया। और जब फीडबैक देते हैं तो क्या होता है? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, डायग्नोस करना, यानी उसका पता लगाना है क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो बच्चे की जब आप स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाते हैं, प्रॉब्लम डिटेक्ट करते हैं, और उसको फिर एक रेमेडी दे देते हैं, तो ये कैसा असेसमेंट है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। ये असेसमेंट स्टूडेंट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम या वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। इसमें फोकस किस पे होता है? प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे फिक्स करें, इस पर होता है। फीचर्स क्या होते हैं इसके?
ये डिटेल एनालिसिस करता है, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करता है और रेमेडियल टीचिंग के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपने कोई टेस्ट लिया बच्चे के एरर्स को पता लगाने की कि उसकी गलतियाँ क्या हैं, फिर उस गलतियों का एनालिसिस करते हैं, तो ये कैसा असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जैसे कि मैथ्स में स्टूडेंट बार बार फ्रैक्शन गलत कर रहा है, फ्रैक्शन मतलब हिंदी में से भिन्न के क्वेश्चन होते हैं ना, 1/4, 2/5, ये सब इस तरीके की, अगर वो फ्रैक्शन के क्वेश्चन गलत कर रहा है तो टीचर डायग्नोस करता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाते हैं जब अपन स्टूडेंट्स की, तो वो कैसा असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। अच्छा, समेटिव असेसमेंट भी मैंने बताया था, ये कब होता है, ये फाइनल रिजल्ट के टाइम होता है जब आप इवेल्यूशन करते हैं, और ये एंड में होता है, एंड ऑफ द लर्निंग, ये इसका इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। या आपको जब ग्रेड मिलते हैं, ये असेसमेंट लर्निंग के एंड में होता है जिसमें फाइनल परफॉर्मेंस मेजर होता है। फोकस किस पर होता है कि बच्चे ने एट दी एंड कितना सीखा। फीचर्स क्या होते हैं इसके, एंड में होता है, मार्क्स या ग्रेड्स देता है, और ये सर्टिफिकेट के लिए यूज़ होता है। आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है ना आपकी मार्कशीट, वही एग्जाम्पल। जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम जो है वो क्या है हमारा, समेटिव असेसमेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने बताया जैसे आप क्विज़ लिया, क्लास टेस्ट लिया, तो ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द लर्निंग हो रहा है, एट द एंड थोड़ी हो रहा है। एट द एंड तो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं या सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम में 75% मिली, ये इसका क्या है, फाइनल इवेल्यूशन है। तो इवेल्यूशन जब भी वर्ड आएगा तो ये किसके लिए आएगा, समेटिव असेसमेंट के लिए। अच्छा, एक क्विक कंपेरिजन करते हैं अपन। टाइप मैंने ये लिख लिए हैं, कौन कौन से टाइप बताए मैंने अभी, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। प्लेसमेंट कब होता है, बिगिनिंग में होता है, मैंने बताया ना, लेवल चेक करने के लिए जब आपका एंट्रेंस टेस्ट, अच्छा ऑप्शन में अगर एंट्रेंस टेस्ट लिख के आए तो ये कैसा है, असेसमेंट है, प्लेसमेंट। फॉर्मेटिव कब होता है, ड्यूरिंग दी लर्निंग होता है, इंप्रूवमेंट करने के लिए होता है, और जब आप क्विज लेते हो, फीडबैक देते हो बच्चे को, तब क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। डायग्नोस्टिक क्या होता है, ये भी जब बच्चा स्पेसिफिक कोई उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस पता लगानी हो, ये भी ड्यूरिंग ही होता है। देखिए फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक में कंफ्यूज मत होइएगा। डायग्नोस्टिक आपकी वीकनेस को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। फॉर्मेटिव इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है, जब आप वीकनेस फाइंड कर लोगे, एरर को एनालिसिस कर लोगे, तो ये कैसा है, डायग्नोस्टिक है। अभी आप क्वेश्चंस करेंगे उससे समझ में आ जाएगा आपको। समेटिव कब होता है, समेटिव होता है एट द एंड ऑफ द लर्निंग, जब फाइनल रिजल्ट होता है फाइनल एग्जाम टाइम। तो चलिए अब हम करते हैं PYQ। ये रहा फर्स्ट PYQ, क्या है पढ़िए। द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन